तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत और क्रैकडाउन के बावजूद खुद को पाकिस्तानी सियासत से वाइप आउट नहीं होने दिया। ये भी एक हकीकत है कि पार्टी पर बदतरीन सख्ती आई, दबाव आया, जिसके बावजूद बहुत से रहनुमा साथ छोड़कर नहीं गए। मुज़ाहमत में पार्टी की मकबूलियत बढ़ती चली गई, आज तक बढ़ रही है। और फिर 8 फरवरी का दिन आता है जब इस पार्टी ने, वर्कर्स ने वो कर दिखाया, लोगों ने वो कर दिखाया जो तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा कम बैक था। पार्टी और सियासी हालात मकबूलियत और कबूलियत में कहीं कंफ्यूज होकर रह गए, जो अभी तक टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस वक्त पार्टी में पुराने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले लीडर्स की वापसी पर भी बहस चल रही है और तहरीक इंसाफ के अंदर इस पर बड़ी बहस है कि उन लोगों को वापस लेना है, नहीं लेना है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सियासत के बगैर ज़िंदगी कैसी चल रही है असद उमर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, कोई इरादा नहीं। सोच भी नहीं है? कोई मजबूर भी नहीं करता? पुराने साथी याद नहीं आते? नहीं, साथी बिल्कुल याद आते हैं, साथियों से रब्ता भी है और बहुत सारे लोग मजबूर भी करते हैं, लेकिन वो जो एक फैसला किया है वो उसमें कोई इबाम नहीं है। असद उमर साहब जब बैठते हैं और अपनी एक सालों पर मुहित एक अपनी सियासी जद्दोजहद और सियासी ज़िंदगी पर जब नज़र डालते हैं और तहरीक इंसाफ का जो सफ़र है और आज जिन हालात में तहरीक इंसाफ है, आपको क्या लगता है इन हालात का ज़िम्मेदार सिर्फ एक 9 मई का दिन है या इनका जो दौर इक़्तिदार था 2018 से लेकर 2022 तक, उसमें भी इनकी बहुत सारी गलतियां? क्या गलतियां, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी हुई हो जो आप बोल रहे हैं? ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ खराबी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है, दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं इस वक्त और दोनों हकीकतें, एक ये है कि शायद तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान इतने मकबूल हैं जितने कभी भी अपने सियासी करियर में नहीं थे। तो पार्टी की और लीडर की मकबूलियत जो है वो इस वक्त उरूज पर है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मुश्किलात हैं सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं पार्टी के लिए। अमूमी तौर पे पार्टी के जो तमाम ओहदेदार हैं, वर्कर्स हैं, बहुत सख्तियों से गुजरे हैं। हज़ारों लोगों ने सख्तियाँ देखी हैं और आज भी उनमें से कई जो हैं वो सख्तियाँ देख रहे हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जाहिर है जिसने परेशानी या सख्ती का सामना किया वो इमरान खान खुद हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही अभी बाहर आए हैं, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, और बहुत सारे साथी हैं। साहब का साथी मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया। तो ये दोनों हकीकतें हैं, मुश्किलात भी हैं और मकबूलियत की उरूज भी है। लेकिन इन सख्तियों में आप नहीं समझते कहीं ना कहीं तो तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ज्यादतियां हो रही हैं, कहीं तो इनकी गलतियां हैं। 9 मई की गलतियां जिससे खुद आपने डिस्टेंस किया, आपने सियासत छोड़ने पर आप मजबूर हुए। तहरीक इंसाफ की भी तो कुछ गलतियां हैं। देखिए, कोई भी इंसान जो है या कोई भी इदारा जो है वो तमाम फैसले ठीक नहीं करता। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर कोई ये कहे कि हमने कभी गलती नहीं की तो इसका मतलब कि या तो वो सच नहीं बोल रहा और या जो है वो कोई बहुत ज़हीन इंसान नहीं है। जाहिर है जब इंसान फैसले करता है, सियासी पार्टियां, इदारे फैसले करते हैं तो उसके अंदर गलतियां भी होती हैं। तो ज़रूर अगर आप तज्जिया करेंगे, देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती भी नज़र आएगी। 9 मई आज तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कहती है कोई प्लान नहीं था, लेकिन खान साहब के हमारे सामने वो बयानात भी हैं कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई तो जाहिर है लोगों ने उधर जाके नहीं अटैक करना था या लोगों में गम और गुस्सा था, आपने उनके लीडर्स को इस तरीके से गिरफ्तार किया। कोई ये सिर्फ वो अचानक गिरफ्तारी का नतीजा था या कुछ चीज़ें प्लान थी कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो लोग वहाँ जाएंगे और अपना एहतजाज करेंगे? देखिए, इस पर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह मैं कई दफ़ा पहले बोल चुका हूँ कि मेरे सामने कोई मीटिंग या मेरे इल्म में कुछ ऐसा नहीं था, ना मेरे सामने कोई मीटिंग हुई, ना मेरे कोई सुनने में आया कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है जिसके अंदर इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। इससे ज़्यादा बहुत मज़ीद मैं इसलिए भी नहीं बात करूँगा कि शाजिया इस वक्त भी मेरे ऊपर
12 मुकदमे 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर दहशत गर्दी के 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए लगे हुए हैं। हालांकि आपको भी पता है कि मेरे क्या ख्यालात हैं इस मामले में, लेकिन क्योंकि वो मामला कोर्ट में भी है, जो भी मेरे इल्म में है, जो मेरा मानना है, और वो उसका लुब्बे लुबाब मैंने आपको बता दिया, वो मैं JIT के सामने भी जाके बता चुका हूँ। तो सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर का नतीजा था? जिस तरह तहरीक इंसाफ के बड़े चेहरे सामने आए, कुछ ने IPP को ज्वाइन किया, कुछ ने सियासत छोड़ी, या फैमिली का आपका जाती और आपकी फैमिली की राय थी कि अब सियासत में रहना ठीक नहीं है? अच्छा, राय तो मेरी ज़ाती और फैमिली का, और ये भी मैं पब्लिकली पहले भी बता चुका हूँ कि ये फ़ैसला कुछ जुलाई अगस्त 2021 जब हमारी हुकूमत थी, जब कोई तहरीक अदम एतमाद का नामो निशान नहीं था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही थी, ये उस वक्त फ़ैसला किया था। मेरे काबीना के कई कॉलीग्स हैं, उनको भी इस बारे में पता है। उस दिन मैं काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने भी ऑन एयर कहा कि हाँ, आपने मेरे सामने भी ये बात की थी। तो ये फ़ैसला पहले हो चुका था। बाकी उसके अलावा जो तफसील जो है वो मैं उसके ऊपर पब्लिकली नहीं कमेंट करना चाहता। ठीक है, अब जो मौजूदा सियासी हालात हैं, असद उमर साहब, आप एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं, सियासत में आपका एक बड़ा नाम है, इसका वे आउट आपको क्या नज़र आता है जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? अभी तक मुश्किलात झेल रहे हैं, सख्तियां झेल रहे हैं, फिर 8 फरवरी का जो दिन आता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम अपना जो पलड़ा है वो तहरीक इंसाफ के पलड़े में डालते हैं अपना सारा वज़न। ये कैसे अब सारा वो निकल सकता है? ज़ाहिर है आपको पता है कि अवाम ने जिसको वोट दिया वो तो अपोजिशन में आ गए, जिनको वोट नहीं मिला वो इक़्तिदार में आ गए, लेकिन उसके बावजूद आप देखें अवाम मानने को तैयार नहीं है, सख्तियां तहरीक इंसाफ वैसी झेल रही है। हल क्या है? मुज़ाकरात कोई करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई मर्ज होता है उसकी तशखीस की जाती है, और उससे भी पहले ये माना जाता है कि मर्ज है आपको। मेरी एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैं आपको बताऊं, जो बहुत मेरी ज़िंदगी की जो सबसे तकलीफ़ दे लम्हे हैं या वाक़या जो हैं, उनमें से एक है, मुझसे बड़े थे मेरे भाई, 13 साल बड़े थे, उनको कैंसर हुआ। हाँ। और वो पहले कई माह जो है लोग उनको बोलते रहे आपका वज़न कम हो रहा है, डॉक्टर को चेक कराएं, और वो कहते रहे नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब तक उन्होंने मजबूरन जाके उनको ज़बरदस्ती फैमिली लेकर गई डॉक्टर के पास, तो पता चला कि कैंसर जो है वो स्टेज 4 तक पहुंच चुका है, और उसके बाद इलाज करना जो है वो जाहिर है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन फिर भी इंसान की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए उसमें देर कर चुके थे। तो यहाँ पर भी पहले तो आप मर्ज को माने ना, जिस तरीके से आपने ये कहा कि अगर कौम एक तरफ खड़ी हुई है और हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी हुई है, तो कोई भी मुल्क जो है वो कामयाबी से अपना निज़ाम कैसे चला सकता है। सबसे पहले तो ये मानने की बात है। जब आप ये मान जाएंगे कि ये जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है, फिर उधर से आप हल ढूंढना शुरू करेंगे। और मजमूई तौर पे या मैं एक ओवरऑल अगर उसकी बात करूं, तो वो हल जो है वो मेरी नज़र के अंदर सिर्फ और सिर्फ उससे निकलता है कि साथ बैठ के वो लोग जो इसके फ़रीक़ैन हैं, जो बड़े बड़े फ़रीक़ैन हैं मौजूदा निज़ाम हुकूमत या निज़ाम सियासत के, बशमूल ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के, वो साथ बैठेंगे और बातचीत से इसका हल निकालेंगे, तो कामयाबी से हम यहाँ से निकलेंगे।